ग्रीटिंग्स व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। इसका मतलब ये होता है कि सेल के अंदर एक ऐसा पोटेंशियल डेवलप हो जाए, एक ऐसी क्वांटिटी ऑफ चार्ज डेवलप हो जाए जो उसके एक रिलेटिव आयन की जो मूवमेंट है, वेदर इनसाइड द सेल या आउट ऑफ द सेल, उसको बैलेंस आउट कर दे। तो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि ऐसा पोटेंशियल जिस पे किसी भी आयन की कोई नेट मूवमेंट ना हो रही हो अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इसको समझने के लिए पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ये पोटेंशियल डेवलप एक्चुअली होता क्यों है। हमने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि जो केमिकल ग्रेडियंट है पोटाशियम के लिए, वो सेल के अंदर ज़्यादा है, सेल से बाहर कम है। सो पोटाशियम सेल के अंदर ज़्यादा और बाहर कम है, जिसकी वजह से एक नेचुरल टेंडेंसी है इसकी टू लीव द सेल, या इसको हम इफ्लक्स भी कहते हैं। ये सेल से बाहर जाना चाहता है। फिर हमने सोडियम पोटाशियम पंप का रोल डिस्कस किया था कि जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पोटाशियम को सेल के अंदर ले आता है और सोडियम की इफ्लक्स करवाता है अगेंस्ट द ग्रेडियंट। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब हम ये देखते हैं कि ये जो पोटाशियम का इफ्लक्स, क्योंकि ये एक कैटाइन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसकी मूवमेंट से सेल के अंदर जो चार्ज का डिफरेंस आता है या जो चार्ज जनरेट होता है वो कैसे होता है और वो किस तरह से पोटाशियम के एक इफ्लक्स को बैलेंस आउट कर देता है। जब कैटाइन सेल से बाहर जाता है तो सेल से बाहर पॉजिटिविटी आ रही होती है और उसके बदले में सेल से अंदर नेगेटिविटी जनरेट हो रही होती है। एक स्टेज ये आती है कि सेल अंदर से इस कदर नेगेटिव हो जाता है कि ये पोटाशियम का जो सेल से निकलने का अमल है उसको बैलेंस आउट कर देता है। बावजूद इसके कि जो केमिकल ग्रेडियंट है वो तो ये डिटरमिन कर रहा होता है कि फ्रॉम हाई टू लो पोटाशियम को जाना चाहिए, लेकिन एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट डेवलप हो गया होता है जो कि इस एग्जिट को या इस ई फ्लक्स को बैलेंस आउट कर देता है या अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, और वो वैल्यू होती है ऑलमोस्ट -90 मिली वोल्ट्स की। इसको हम टेक्निकली कहते हैं इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर द पोटाशियम। अब ये जो अमाउंट या ये जो पोटेंशियल या जिस क्वांटिटी का ये पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, इसको डिटरमिन करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन। जो एक साइंटिस्ट के नाम पे है। इस इक्वेशन के मुताबिक किसी भी आयन का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल अगर आपने निकालना है तो आपके पास ये इक्वेशन होनी चाहिए। 61 डिवाइड बाय उसकी वैलेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन, इसको Z से हम डिनोट करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर आयन की इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर कॉन्सेंट्रेशन मालूम है और उसका वैलेंस कि वो यूनिवेलेंट है या डाईवेलेंट है ये मालूम है, तो आप इस इक्वेशन की मदद से इक्विलिब्रियम पोटेंशियल उसका निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोटेंशियल अगर पोटाशियम का डिटरमिन करना चाहें तो वो हम कैसे निकालेंगे कि पोटाशियम जो कि एक यूनिवेलेंट आयन है तो ये 61 बन जाएगा। इसकी आउटसाइड कंसंट्रेशन 5 मिलीमोल होती है और इनसाइड कंसंट्रेशन 150 मिलीमोल है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये 61 log 1/30 बनता है। इन अदर वर्ड्स 61 इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं -1.477 के साथ, इसका लॉग लेके, तो इसका आंसर आता है -90 मिली वोल्ट्स। तो आप देख सकते हैं कि वो सेम आंसर आता है
जो कि हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया। अब इस सारे टॉपिक का या इस सारी इक्विलिब्रियम पोटेंशियल का मतलब क्या है कि जब सेल के अंदर -90 मिली वोल्ट चार्ज मौजूद हो और सेल के अंदर पोटाशियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा भी है, बाहर कम भी, और पोटाशियम की मूवमेंट सेल से बाहर होनी चाहिए टेक्निकली, लेकिन ये चार्ज इस कदर स्ट्रॉन्ग है या इस कदर इसकी स्ट्रेंथ है कि ये पोटाशियम की फर्दर इफ्लक्स को बैलेंस आउट करना शुरू करता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सेल के अंदर पोटाशियम 150 है, बाहर 5 मिलीमोल है, तो नेचुरली इसकी टेंडेंसी होगी टू लीव द सेल। बट एक और फोर्स जो कि जिसको हम इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट कह रहे हैं या इक्विलिब्रियम पोटेंशियल कह रहे हैं कि -90 मिली वोल्ट की मौजूदगी में ये मूवमेंट नहीं होगी। सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। ये सारा टॉपिक अंडरस्टैंड करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप अगर ये चार्ज चेंज हो जाए या आपके इलेक्ट्रोलाइट्स की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाए, हाइपरकैलीमिया हो जाए या हाइपोकैलीमिया हो जाए, ये तमाम चीज़ें सेल के चार्ज को अफेक्ट कर सकती हैं, उसकी जो पोलैरिटी है उसको चेंज कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर सेल से बाहर 15 मिलीमोल पोटाशियम हो जाए, जिसको हम हाइपरकैलीमिया कहते हैं, ये एक क्लिनिकल प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी इंडिविजुअल में, कोई किडनी का मसला है या कोई और मसला जिसकी वजह से उसकी पोटाशियम की जो है वो अमाउंट बढ़ गई है, तो उसका सेल्स की वोल्टेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया होता है जिसको हमने अंडरस्टैंड करना होता है। और ये आप सिंपली इस इक्वेशन में रख के देख सकते हैं। अगर आप इसको 15 कर दें इंस्टेड ऑफ 5 तो उसका फिर आंसर कुछ और आ जाएगा। नॉर्मली सेल डीपोलराइज हो जाते हैं। इसको मैं चाहूँगा कि आप इसको ख़ुद से एक्सप्लोर करें और देखें कि आपका आंसर क्या आता है, और अपने इस वीडियो के जो है वो चैट बॉक्स में आप इसका आंसर लिखिए एंड आई सी कि आपने इसको कैसे एक्सप्लोर किया। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अब कॉम्प्रीहेंड करने में आसानी होगी। हर वीडियो की तरह मैं आपसे दोबारा यही सजेस्ट करूँगा कि इनको बुक्स से रीड करें, इसको फर्दर एक्सप्लोर करें। मेरा मकसद इन वीडियोस का सिर्फ यही होता है कि आपको आपकी अपनी लैंग्वेज में आसान अल्फाज में समझा दूँ कि इस टॉपिक का एक्चुअल क्रक्स क्या है, उसकी जिस्त क्या है, उसका टेक होम मैसेज क्या है। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट वीडियो।